क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय ज्ञाનમાં कर्मનો सिद्धांत समझाओ। कर्म का क्या सिद्धांत है भारतीय ज्ञान? कर्म यानी मालूम है ना, अच्छे काम करना। बोलते ना कर्म अच्छे हो गए तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, वैसा કર્મના સિદ્ધાંતોનો સાદો अर्थ એ છે કે માણસને તેના कर्म प्रमाणे फल મળે। जैसा तुम काम करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। बोलते हैं ना, जो कोई सारा कर्म करे तो તેને शुभ फल મળે અને જો કોઈ ખરાબ કર્મ મળે તો उसको अशुभ यानी खराब। भारतीय दर्शनનો કર્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર થયેલો છે। सबने ये बात मानी है। मनुष्य करेला कर्मનું फल આપોઆપ नाश पामતું હોય છે। उसका फल उसको अपने आप ही मिल जाता है। ऊपर वाला अपने आप ही दे देते। मनुष्य कर्मનું फल आवश्यक भोगવું પડે और उसको भोगवना पड़ेगा। किसी के साथ बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होएगा, ये निश्चित है। अच्छा किया तो अच्छा होगा। कर्मનો सिद्धांत वर्तमान जीवन में આપણે પાછલા જન્મના કર્મનું પરિણામ। बोलते ना, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था तो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, तो पाछला जन्म का जो हमने करा होगे उसके परिणाम हमें ये जन्म में मिलता है। भावी जीवन वर्तमान जन्मना कर्मના आधार नक्की करे છે। और अगर तुम अभी अच्छे रहोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हारा अच्छा होगा। आ कर्म मानसना भाग्य निर्माता थे। भाग्य निर्माता यानी उसका भाग्य बनाता है, बनाना। कारण कि कर्मधारी व्यक्ति भावी जीवन नक्की कर सके छे। उसका भविष्य का जीवन, भविष्य में उसके साथ क्या होगा। अगर वो अभी अच्छा करेगा तो उसके साथ भविष्य में भी अच्छा होगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा। कर्मના 3 प्रकार क्रियामान कर्म संचित અને પ્રારબ્ધ। કર્મનો સાદો અર્થ છે ક્રિયા। ક્રિયાની કરના એટલે ખાવું, પીવું, નાહવું, ધોવું વગેરે सब ક્રિયા એ શારીરિક માનસિક તમામ ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય, જેના આધારે કર્મના 3 ભાગ ક્રિયામણ, સંચિત અને પ્રારબ્ધ। ક્રિયામણ મનુષ્ય જન્મે ત્યારથી મૃત્યુ પામે ત્યાં સુધી જે પણ ક્રિયા કરતો હોય, એટલે વર્તमान समय में खाए पिए उसको भूख शांत થાય। जन्म जब होती है तब से हम लोग कुछ ना कुछ काम करते आते हैं, उसको बोलते क्रियामण। पानी पीवे, सारे छोटे छोटे काम, तरस शांत होती है उससे। धंधा करेंगे तो पैसे मिलेंगे, खाना खाएंगे तो भूख मटेगी। कर्म फल आपी शांत થાય છે તેમ કર્મને ક્રિયામણ કહેવાય છે, है ना। संचित कर्म એ છે કે જેના कर्मना फलनी प्राप्ति तथा बाहर लागे। सब लोग को सब्र करना चाहिए। सब्र यानी मालूम है ना कि भाई तुमने जो काम अच्छे करे उसका फल मिलने में तुम्हें टाइम लगेगा, तुम सब्र करो। ऐसा नहीं कि भाई मैं अच्छा करता हूँ तो भी मेरे साथ अच्छा होता नहीं है, वैसा बोलते ना, नहीं, तुम सब्र करो, अच्छा होगा। योग्य समयની રાહ જો, सही वक्त की राह देखो, एकत्रित થાય। જેમ કે આજે વેપાર કર્યો, મહિના પછી તેનું પેમેન્ટ થાય। आज तुमने काम करे, सैलरी क्या आज ही मिल जाएगी? नहीं, फिर तुम्हें पगार मिलेगा ना। मतलब तुम कुछ भी करो उसका रिजल्ट तुम्हें जल्दी मिलेगा नहीं, तुम सब्र करो। તેમજ કોઈ અપમાન કર્યું હોય, મહિના 10 દિવસે પછી તે लाख જોઈને તમારો अपमान करे। अगर तुमने किसी का अपमान किया तो वो भी कभी ना कभी तुम्हारा अपमान करेगा। फिर तुम बुरा मत लगाना कि भाई उसने मेरी इंसल्ट करी, एक बार तुमने भी किए। તમાચો મારી જાય तो તમે આજે પહેલા બીજા દોરમાં બની રહ્યા છો। कोई तमाचा मारेगा तो तुम्हें कोई भी तुम अगर तमाचा मारोगे किसी को तो कोई भी तुम्हें जरूर मारेगा, परंतु तो 30 વર્ષની PhD થઈ શકો છો। આમ જે કર્મના તરત જ ફળ મળતું નથી, કોઈ બી કર્મ का फल जल्दी मिलता नहीं है, समय जता प्राप्त થાય છે। समय जैसे जाएगा आगे 2, 3, 4, 5 साल दुआ करते रहो, तुम्हें कर्म जरूर मिलेगा। दुआ कबूल होगी, ऐसा बोलते हैं ना वो। ત્યાં સુધી કર્મના जमा पड़ा रहे। कर्म क्या रहते? जमा रहते हैं ऊपर वाले की किताब में। संचित रहते, संचित यानी इकट्ठे, इसलिए उसको इकट्ठे संचित बोलते। प्रारब्ध कर्म છે આપણી પરિસ્થિતિ, संजोगों, आर्थिक सामाजिक दुख सुख भोगवी રહ્યા છે। हमारी ज़िंदगी में दुख भी आते, सुख भी आते, हमें देखने पड़ते हैं। એટલે જે સંચિત કર્મો પાકીને હાલ ભોગાવી રહ્યા તેને प्रारब्ध कर्म કહેવાય। जो तुम्हारे कर्म जमा हुए थे वो अब तुम भोग रहे हो, भुगतना। व्यक्ति जहाँ સુધી પોતાના પૂરેપૂરે प्रारब्ध कर्म भोगवी ले। अगर तुमने किसी का बुरा किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा और वो हो रहा है। और एक अब तुमने लगा कि भाई मैंने बस इतना ही बुरा किया था तो उतना बुरा होगा, फिर भोगवता। कोई ज़्यादा बुरा करता है तो ज़्यादा भोगना पड़ता है। ત્યાં સુધી તેનો દેહ છૂટો થતો નથી। देह यानी उसका शरीर छूटा होगा नहीं। जब तक तुमने जितना दुख लोगों को दुख पहुँचाया उतना तुम्हें भी होगा। जब तक तुम्हें वो दुख रिटर्न में नहीं मिला तब तक तुम मृत्यु, देह यानी तुम्हारा शरीर टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं।
જે જન્મના નિશ્ચિત થયેલા પ્રારબ્ધ કર્મ જ્યારે ભોગવાઈને સમાપ્ત થાય और तुमने सारे चीज़ों को भुगत लिए सारे कर्मों को, પછી क्या होगा, तुम्हारी जीवन को शांति मिलेगी। તે સમયે તેના કર્મ ભોગવવાનો થાય છે। સમય यही તે સમયે આમ બને એવું છે કે જન્મ जन्मांतर जमा થયેલા संचित कर्म पाकीने प्रारब्ध रूप થાય જાય છે। जितने भी तुमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म करे, उसका फल तुम्हें संचित यानी इकट्ठे करेले का मिलेगा ही। योनियों भटकते रहे छे। योनि यानी मालूम है ना, भूत। बोलते हैं ना कितने लोग भूत भटकते रहते हैं क्योंकि उनको शांति मिलती नहीं है। केम के नवा क्रिया कर्मो बनता रहे छे, संचित कर्मों पर जमा थाय छे। संचित कर्म क्या होते हैं, इकट्ठे। छेवट जीवन कर्म मुक्ति कोई मार्ग મળતો નથી। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में राजा परीक्षितની एक घटना निरूपण કરવામાં આવી છે। एक घटना बताई है ऐसी। તે એક વિદ્વાન, સંસ્કારી અને જ્ઞાની રાજા હતા। वो कैसे थे, संस्कारी, अच्छे, ज्ञानी राजा थे। परंतु उसने एक बार क्या किया, गुस्से में आके एक बिना अपराध, जिसने बेचारे ने कुछ गुनाह किया भी नहीं था, उसको क्या कर दिया, श्राप दे दिया। क्या दे दिया, श्राप। बेचारे ने कुछ किया भी नहीं तो भी પણ શાંત થતા પોતાના અધ્યમનો કૃત્યનો ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે તે પોકારો છે। और उसके बाद उनको याद आया कि नहीं, मैंने तो ये गलत कर दिया। उनको फिर सज़ा मिली। भले से वो अच्छे थे लेकिन उन्होंने एक निरपराधी यानी बिना फालतू किसी को सज़ा दे दी। भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षण पद्धति। चलो, पुनर्जन्म ख्याल। पुनर्जन्म यानी मालूम है ना, वापस जन्म। बोलते हैं ना पहले वाले जन्म में तुम कुत्ते थे, ऐसा बोलते हैं ना, जानवर थे, अब ये तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है ना। लगता है पुनर्जन्म यानी वापस जन्म होना। जो इंसान मर गया, आ ख्याल सूचो छे मृत्यु पछी आत्मा एक अलग स्वरूप में नवू जीवन ले छे। हम कोई इंसान आज मर गया तो फिर दूसरे दिन वो कोई के घर में पैदा होगा, जेने पुनर्जन्म कहे छे। पुनर्जन्म एवी मान्यता के व्यक्ति सद्गुणी जीवन जीवे छे, तेना पछीना जीवन में उच्च सामाजिक आध्यात्मिक स्थितिमां पुनर्जन्म पामी शके। तेवी ज रीते नकारात्मक क्रियाओथी भरेलू जीवन जीवनार व्यक्ति अस्तित्वमां નીચલા સ્વરૂપમાં पुनर्जन्म पामी शके। कोई भी इंसान का क्या होता है, पुनर्जन्म। ठीक है। जे कर्मना कायदा द्वारा संचालित थाय छे। तुमने जैसे कर्म किए होगे वैसे तुम्हें जीवन मिलेगा। जे जणावे छे कि आ जीवन भूतकालना जीवन में अपनी क्रियाओं, अपनी भावी अनुभव ने आकार आपे छे। यानी भूतकाल में अगर तुमने किसी का नुकसान किया होगा, कुत्ता बोला होगा, तो वो कुत्ता तुम वापस तुम्हारे जीवन में बन जाओगे। बोलते हैं ना कि पहले जन्म में तू कुत्ता था क्या, घोड़े थे क्या, तुम्हें वो चना खाने की आदत, ऐसा बोलते हैं ना, घोड़ो तो क्या, कोई डायलॉग भी